नमस्कार मित्रों, ज्ञानदीप ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है आपका। स्वतंत्रता संग्राम में पिछली क्लास में हम लोगों ने स्वाधीनता आंदोलन एवं बहिष्कार आंदोलन की चर्चा की। इस क्लास में या इस भाग में हम देखेंगे कि मुस्लिम लीग की स्थापना कैसे हुई। जी हाँ, मुस्लिम लीग की स्थापना आप जान ही रहे हैं कि इसकी स्थापना जो होती है वो आपकी 1906 में, ठीक है, 1906 में होती है। इसके पीछे मंशा क्या थी, इसको समझने का प्रयास करिएगा। बंग भंग यानी बंगाल का विभाजन के बाद जिस तरीके से मुस्लिम और हिंदू एकजुट हो रहे थे, दोनों में एकजुटता भाईचारे का भाव जिस तरीके से बढ़ रहा था, अंग्रेज को कहीं ना तो कहीं इस चीज का डर हो गया था कि अगर इन लोगों को अलग नहीं किया गया तो ये आंदोलन विकराल हो सकता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं होगा। इसकी ताक में थे कि कोई ऐसा अवसर मिले कि मुस्लिम और हिंदू को अलग किया जाए। उसी समय की बात है कि बंगाल के विभाजन के पक्ष में लाने के लिए जो ये अंग्रेज प्रयास कर रही थी, एक लीक मिलती है। अंग्रेज समर्थक ढाका का नवाब होता है समी मुल्ला खां। समी मुल्ला खां, ठीक है, समी मुल्ला खां ये एक अंग्रेज समर्थक था। समी मुल्ला खां ये एक अंग्रेज समर्थक था और मोहम्मडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस चल रही थी। मोहम्मडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस चल रही थी। इस कॉन्फ्रेंस के अवसर पर मुसलमानों के समक्ष एक राजनीतिक संस्था बनाने की मांग रखी और ये भी निर्णय लिया गया कि 30 दिसंबर 1906 को नवाब बकर उल मुल्क की अध्यक्षता में मुस्लिम लीग की स्थापना की जाएगी। ये निर्णय इनके द्वारा लिया गया। इनके इस प्रस्ताव से या मुसलमानों की इस विचारधारा से तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो और पूरा अंग्रेजी प्रशासन बहुत खुश हुए और मिंटो ने तो यहां तक कर डाला कि वह अपने निजी सचिव डनलप स्मिथ, निजी सचिव का नाम है डनलप स्मिथ, डनलप स्मिथ को अलीगढ़ कॉलेज के प्राचार्य आर्क बोल्ट से मिलने के लिए बात कही और उसने कहा, स्मिथ ने यानी निजी सचिव स्मिथ, जो डनलप स्मिथ था, वह आर्क बोल्ट को यह पत्र लिख करके जो है कहा कि मुसलमानों का एक सिस्टम, ध्यान समझिएगा, तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो का निजी सचिव था डनलप स्मिथ। यह अलीगढ़ कॉलेज के प्राचार्य आर्क बोल्ट को एक पत्र लिख करके ये बात कही कि वह मुसलमानों के एक शिष्टमंडल को अपनी मांग के साथ वायसराय से मिलने के लिए आमंत्रित करे। ध्यान दीजिएगा, मुसलमानों के एक शिष्टमंडल को अपनी मांग के साथ वायसराय से मिलने के लिए आमंत्रित करे। इसके पीछे वजह यह रही कि ये मुसलमान अगर शिष्टमंडल के साथ मिंटो के पास आते हैं तो इस राजनीतिक संस्था जो मुस्लिम लीग है, इसके बनाने में वह एक बढ़ चढ़ करके सहयोग प्रदान कर देगा और मुसलमानों की कुछ बातों को मान लेगा ताकि मुसलमान हिंदुओं से अलग हो जाए। भी यही 1 अक्टूबर 1906 को 1 अक्टूबर
1906 आगा खां के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल लॉर्ड मिंटो से मिलता है। लॉर्ड मिंटो से मिलता है और लॉर्ड मिंटो के सामने अपनी 3 मांगे रखता है। पहली मांग, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया जाए। जैसा कि आपको पता है, मार्ले मिंटो सुधार में ये चीज आ भी गया है। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की बात कही। दूसरा, विधानसभा में मुसलमानों की जनसंख्या के आधार पर या जनसंख्या के अनुपात में स्थान दिया जाए। मुस्लिम शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना एवं उसके विकास के लिए सरकारी सहायता दी जाए। ये 3 बातें जो है आगा खां के नेतृत्व में गया शिष्टमंडल लॉर्ड मिंटो के सामने रखता है। 1906 का मार्ले मिंटो सुधार आता है और इन मांगों को स्वीकार कर लिया जाता है। यानी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, विधानमंडल में मुसलमानों की जनसंख्या के अनुपात में स्थान और उन्हें शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने में सहयोग, ये सब बातें लॉर्ड मिंटो द्वारा 1906 में मान ली जाती है अपने मार्ले मिंटो सुधार में। और सांप्रदायिकता का एक बीज भारत में बो दिया जाता है। मुस्लिम लीग की स्थापना इसके बाद कर दी जाती है और मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद इसकी जो बैठक होती है, अगर बात करें मुस्लिम लीग के पहले अधिवेशन की, तो वो आपका 1907 में होती है। 1907 में पहली बैठक आयोजित की जाती है। ठीक है। मुस्लिम लीग का दूसरा अधिवेशन अमृतसर में होता है, जो कि आपका 1908 में होता है। इनके अधिवेशनों की हम चर्चा थोड़ा सा रुक कर करेंगे। इससे पहले हम बता दें, जो अंग्रेजों की नीति थी, वह अंग्रेजों की नीति कैसे और कहां तक सफल हो पाई, इस चीज की चर्चा हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं। तो बता दें कि मुस्लिम लीग के संविधान में जो प्रमुख उद्देश्य रखा गया था, पहला उद्देश्य था मुसलमानों के अंदर ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी पैदा की जाए। सरकार के कार्यों के प्रति मुसलमानों में जो भ्रामक धारणाएं हैं उसको दूर किया जाए, यानी मुसलमान अब अंग्रेजों की वफादारी करेंगे। दूसरी, भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक व अन्य अधिकारों की रक्षा की जाए, उनकी आवश्यकताओं और भावनाओं को सम्राट के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। ये दोनों जो मुस्लिम लीग के संविधान के उद्देश्य रहे, ये दोनों के दोनों राष्ट्रभक्त और भारत राष्ट्रभक्त ना होकर के अंग्रेज राष्ट्रभक्ति की तरफ लेके जाते हैं और भारत में एक सांप्रदायिक बीज को पनपने देते हैं। इसी का लाभ उठा करके जो है अंग्रेज आगे शासन करते रहे। अब हम बात करते हैं कि इसमें जो अधिवेशन हुए मुस्लिम लीग के, उसके साथ कौन कौन सी प्रमुख बातें रही हैं। तो मित्रों, हम बात कर रहे हैं मुस्लिम लीग के प्रमुख अधिवेशन की। समझिएगा, प्रथम अधिवेशन जो होता है वो कराची में होता है 1907 में। इसके अध्यक्ष आदम जी पीर भाई होते हैं। आदम जी पीर भाई इसके अध्यक्ष होते हैं। 1907 प्रथम अधिवेशन। द्वितीय अधिवेशन 1908 में अमृतसर में होता है। अमृतसर द्वितीय अधिवेशन जो है वो अमृतसर में होता है। सर सैयद अली इमाम, सर सैयद अली इमाम इसके अध्यक्ष होते हैं। इसकी विशेष बात ये रही कि इसमें आमिर अली की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? आमिर अली। आमिर अली की अध्यक्षता में एक लंदन में
मुस्लिम लीग की शाखा खोली गई। इसी बाद बात करते हैं हम नवे अधिवेशन की। सीधे बीच के अधिवेशन की आवश्यकता हमें नहीं है परीक्षा के लिए। नवे अधिवेशन नवा ये होता है 1916 में। जैसा कि आपको याद है कि ये वो समय होता है जब मुस्लिम लीग और कांग्रेस एकजुट हो रहे थे फिर से। मोहम्मद अली जिन्ना इसका अध्यक्ष होता है और इसकी विशेष बात होती है लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट यानी मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच एक समझौता होता है, एकजुटता यहाँ पर फिर से देखी जाती है। 12वां अधिवेशन होता है 1919 अमृतसर में। अमृतसर में होता है। हकीम अजमल खां इसके अध्यक्ष होते हैं। विशेष निर्णय इसमें याद रखिएगा, बकरीद के अवसर पर गोवध निषेध कर दिया गया। इसमें बकरीद के अवसर पर गोवध निषेध कर दिया गया। 15वां अधिवेशन 1923 में 15वां अधिवेशन होता है और इस 15वें अधिवेशन को लखनऊ में आयोजित किया जाता है। गुलाम मोहम्मद भारबरी जो है इसके अध्यक्ष होते हैं, लेकिन कोरम पूरा न होने के कारण यह स्थगित कर दिया जाता है। 21वां अधिवेशन फिर से 1930 में होता है। 21वां 1930 में आयोजित किया जाता है अधिवेशन इलाहाबाद में। मोहम्मद इकबाल इसके अध्यक्ष होते हैं। महत्वपूर्ण बात इसके साथ होती है, पृथक स्वतंत्र मुस्लिम राष्ट्र का विचार इस मुस्लिम लीग में प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद आते हैं 27वां अधिवेशन। 27वां अधिवेशन 1940 में होता है और ये आपका लाहौर में आयोजित किया जाता है। लाहौर में आयोजित किया जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना इसके अध्यक्ष होते हैं। 2 राष्ट्र का सिद्धांत इसमें प्रतिपादित किया जाता है। 31वां अधिवेशन 1943 में आयोजित किया जाता है, जो कि महत्वपूर्ण इसलिए मोहम्मद अली जिन्ना इसके भी अध्यक्ष थे। लेकिन यहाँ पर जो नारा दिया जाता है, बांटो और छोड़ो का नारा दिया जाता है, यानी भारत को 2 खंडों में बांट दिया जाए और हमें मुक्त कर दिया जाए। ये रही आपकी जो है मुस्लिम लीग के गठन और उससे संबंधित कुछ अधिवेशन की महत्वपूर्ण बातें। नेक्स्ट क्लास हमारी इससे आगे आपकी जारी रहेगी राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।